I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फैमिली, अब मैं रात में फिर से जा रही हूँ शादी में। तो बच्चों को सुला दिया, बच्चों का पेपर है तो बच्चे नहीं जाएंगे, बस मैं जाऊंगी। हम जाएंगे और पतिदेव केवल छोड़ने जाएंगे। और बाल में जो हेयर स्टाइल बनाया था ना, उस वजह से इतना पुचरा निकला है, तो वहाँ पे वेट हो रहा है, जल्दी से चलते हैं। सो फैमिली, मैं आ चुकी हूँ शादी में। तो चलो पहले गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये मेरा नया व्लॉग है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने शादी का व्लॉग डाला था, तो मैंने कहा चलो अब ये मतलब कि वो जयमाल का व्लॉग था, अब आई है शादी का व्लॉग। तो मैंने बता दिया है, फिर से बता दे रही हूँ कि मैं 2-4 दिन के डिस्टेंस में ही कोई भी व्लॉग डालती हूँ, क्योंकि बैक टू बैक डालती हूँ ना तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते हैं। तो मुझे ना व्यूज़ के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। ये मेरी थ्योरी है। आप लोगों मतलब कि क्या लगता है, ये चीज़ सही है कि गलत है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। फ़िलहाल इधर देखो शादी बैठ चुकी है हमारे कायस परिवार में। जैसे रात में शादियां होती हैं, चलो उस तरीके से आपको बताते हैं। हमारे यहाँ तो जिस तरीके से होती है उसी तरह ही सभी लाला लोगों के यहाँ होता है। अभी क्या हो रहा है, अभी चढ़ाव चढ़ रहा है दीदी को। तो इधर चढ़ाव ना में जितने गहने आते, भाई गॉड, बहुत अच्छे अच्छे गहने आए थे, एकदम यूनिक। आजकल के जैसे चले ना जोधा अकबर वाले हार, मोटे मोटे पहुँचे, बहुत सुंदर सुंदर गहने थे। मैंने अभी शुरुआत में दिखाया था, आप लोग देखना, बहुत ही प्यारे प्यारे गहने थे। तो हमारे यहाँ है कि भाभी जो है ना पहले जल छिड़कती है और फिर उस के सारे गहनों को वो पहनाती हैं। तो चढ़ा कर ससुर आके चढ़ा चुके हैं, तब मैं गई थी चेंज करने के लिए, और उस समय तो मैंने शूट नहीं किया। और अभी भी आई हूँ तो मैंने कैमरा दे रखा है किसी को, और वो शूट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ सरबड़ हो रहा है। एकदम चीज़ों को फोकस करके नहीं शूट किया जा रहा है। इधर ये मेरी बुआ जी है, चाचा जी हैं, सभी मेरे परिवार वाले बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है, और मैं बैक टू बैक उसको सही से करती जा रही हूँ। तो और हमारे यहाँ ना इधर जो रायबरेली साइड है, इधर ना सुहाग की काली चूड़ी आती है, तो वो भी आई थी, तो मैंने उसको भी पहना दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे गहने पहना दिए हैं, और अब दीदी को उठा के ले जाना था धोबन से सुहाग दिलवाने के लिए। तो चलो इनको सुहाग दिला के आ जाते हैं। सो गैस, इधर देखो सुहाग में दिला के आ चुकी हूँ, और फिर इधर शादी अब शुरू हो चुकी है। तो इधर अब लड़का जो है ना, मतलब भैया जो है वो भी आ चुके हैं, और अब शुरू हो रहा है कन्यादान का जो प्रोसेस होता है ना वो। तो कन्यादान के मतलब मैं देखती हूँ ना, आप लोग बताना कि ये चीज़ सही है कि नहीं। जो हिंदू नियम होते हैं ना शादी ब्याह के या किसी भी चीज़ के, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। इधर देखो सबका हंसी मजाक भी चल रहा है। ये मेरी प्यारी क्यूट से एक और नंद है, मतलब दीदी की फ्रेंड है, तो नंदी हुई ना यार, तो वो भी है। और इधर पंचायतें चल रही हैं, और इधर शादी भी बैठ चुकी है। और जब शादी बैठती है ना तो पंचायतें होती रहती हैं, और मैं जस्ट दीदी के पीछे बैठी हूँ, क्योंकि कुछ दिन मतलब कुछ देर में बस जो होता है ना, भाभी के जितने दायित्व होते हैं वो मुझे ही करने थे। तो मैं एकदम जाके उनके पीछे बैठ ही गई थी कि हाँ, जो बात है वो मुझे पता चलती रहे। तो इधर जो दीदी के साइड के पंडित जी हैं, वो अपने जो होते हैं ना कि पूर्वज जो होते हैं उनके नाम कुछ पूछ रहे थे, तो उनके बारे में बता रहे थे, वो नोटिस कर लिया गया है। अब जो होगा वो कन्यादान होगा। कन्यादान में इसी तरीके से एक पीतल की थाली रख दी जाती है, फिर लड़का लड़की को सामने बैठा लिया जाता है, और कुछ इस तरीके से पहले कुछ रिचुअल्स होते हैं पूजा के, उसको किया जाता है, और फिर उसके बाद नियम शुरू होगा कन्यादान का। तो इधर कन्यादान से पहले जो प्रोसेस होता है ना वो हो रहा है। तो इधर यहाँ पे चाचा चाची जी बैठ चुके हैं, और जो ये सारी पूजा है वो शुरू हो चुकी है।
तो आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ये कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ तो ऐसा ही होता है। तो आज मैं थोड़ा सा डीपली, ऐसे तो मैं कुछ कुछ शादियों में थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती थी, लेकिन इस शादी में मैं कहीं पे भी नहीं गई हूँ। सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सारी चीज़ों को कर भी रहे हैं। तो इधर बस वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो कन्यादान हो जाता है, फिर आपसे मिलते हैं। अरे हम उधर जा रहे भैया, क्या करने के? हाँ भैया, इनको देख लेने दीजिए। शाद्रियाय गौरी सुताय गणनायके नमस्तभ्यं नमो नाभ्यागं गां देवनं सर्वं मतो जप्तादहिनं तस्मै देवनं भक्तो देव नमस्तभ्यं नमो सिद्धाहं गच्छामि देवं कोटपूर्णां प्रदक्षामि देवे नारायणे नमो नमः विष्णुरुद्रा देवनं सर्वं यतो मङ्गलकर्णे देवं बुद्धात् देवं वासुतो देवे नमस्तभ्यं नमो तदेव लगनं सुजनं ताराबलं चन्द्रबलं देवबलं बुद्धबलं रासो देवे नमस्तभ्यं नमो सिद्ध्यालक्ष्यां देवनं सर्वं मम्यतां देवां विद्यातां देवं प्रवेशां देवे शरणनायकां देवं धौमवस्तो देवनं सर्वं मम देवता यत्प्रज्ञे देवे सूरो अग्ने देव चक्षुर्देव ॐ मायतलोतं ज्योतिर्देवं सूरो यतो ब्रह्मदेव नमो नमः मंगलकर्णे देवतं नमो द्रंताय तात्वादा चिक्षुर्वादी तात्कुटे नमो नमः कमलकं सोवागोस्तनेन ओम नमो आनंदमंत्रां देवां विद्यानंदप्रियां सही है, आप लोग को दिख रहा है ऐसे बनाते रहिए। वो प्रोजेक्टर। सो फैमिली, इधर देखो कन्यादान को पहले चाचा जी लोग ने कर लिया। तो अब यहाँ पे जो कन्यादान होता है ना, ये लड़की पक्ष के ही तरफ से किया जाता है। तो कुछ लोग सोने से करते हैं, कुछ लोग चांदी से करते हैं, और कुछ लोग पैसे से करते हैं, तो कुछ लोग बर्तन से करते हैं। तो जिसकी जैसी इच्छा होती है तो उस तरीके से कन्यादान किया जाता है। और इधर दीदी को ना इतनी भयानक नींद आ रही थी कि मत पूछो, उनकी आंखें खुली ही नहीं रही थी। दोनों लोग इतने नींद में थे ना कि देख देख के मज़ा आ रहा था मुझे तो, क्योंकि ये लोग ना एकदम अपने चूँकि टीचर हैं तो जल्दी सो जाती थी और जल्दी उठना, ये सारे उनके काम होते थे। तो रात में इन लोग कभी भी नहीं जगे हैं। और ये देखो एक अंकल आ गए थे यहाँ पे बीच शादी में, ये इतनी भक्ति गीत गाए और सबको मतलब खुश कर रहे थे और जयकारा लगवा रहे थे कि जयकारा लगा लो, एक ही गाना गाऊंगा। तो वो सब हो रहा था। और इधर देखो, इधर मैं आ गई हूँ। तो अजीत तो नहीं थे। तो मुझे पहली नंद, अभी जो लखनऊ में गए थे ना शादी में, तो उसमें मुझे पता ही नहीं था कि अकेले भी कन्यादान किया जाता है। तो मैं वहाँ पे नहीं कर पाई थी दीदी का कन्यादान। वैसे मैंने अपनी सारी नंदों का किया है, लेकिन अब चूँकि अजीत के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर पे आ चुकी है पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से, तो वो मोस्टली अब रात भर की शादियों में नहीं जग पाते, क्योंकि अगले दिन उनको काम होता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता था, तो मैंने उनका कन्यादान नहीं कर पाई, जिसका मुझे मतलब बेहद 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 दुख है। लेकिन अब जब जो चीज़ जान गए हैं, और मतलब कि ये तो नहीं कि आदमी एक गलती करे तो बैक टू बैक गलती करता ही रहे। तो जब मैं उसको जान गई कि नहीं, कन्यादान जो है वो अकेले भी किया जाता है, तो मैंने कहा कि चलो अब इस दीदी से तो फिर से वो गलती नहीं करूँगी। तो मैंने भी कन्यादान किया और मुझे कन्यादान में ना बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है करना। और पता माना जाता है कि ये जो कन्यादान होता है वो सबसे बड़ा दान होता है। तो जब भगवान ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है तो वो मैं करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगी। लेकिन हाँ, मुझे ये चीज़ का दुख है। और शायद मेरी जो चाची जी थी, जिनका मतलब जिनकी बेटी का मैंने कन्यादान
नहीं किया है वो मुझसे थोड़ा सा नाराज़ थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे इस बारे में बात भी की थी। लेकिन सच बताऊं, उनसे मैं वो मेरी वीडियोस को भी देखती हूँ तो मैं उनसे अपनी इस वीडियो में ही माफ़ी मांग लेती हूँ कि चाची सच में मुझे नहीं पता था, इसलिए मैंने नहीं किया। और अगर मुझे पता होता कि नहीं कर सकते हैं तो मैं ज़रूर करती। तो फ़िलहाल जितना कन्यादान था, जितने लोगों को करना था वो लोगों ने कर लिया है। और अब यहाँ पे शुरू हो रहा है वो जो भाई लोग करते हैं ना, लावा परछाई, बस अब वही शुरू हो रहा है। तो ये है उनका मौसेरा भाई, तो ये सारे रिचुअल्स को ये निभा रहे हैं, कर रहे हैं। तो यहाँ पे लावा परछाई में ना मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ काफ़ी करीब आ जाते हैं, तो अच्छा लगता है देखने में ये सारी चीज़ें। लेकिन सच बताओ, ये दूल्हा दुल्हन के लिए तो बहुत टफ वर्क होता है, क्योंकि उन लोगों को आ रही होती है इतनी सारी नींद कि उसमें ही उन लोगों की हालत ख़राब है। आप देखो, जैसे लग रहा है ना कि बेमन से कर रही हैं, तो हाँ ये बात सही है, हर चीज़ें वो बेमन से ही कर रही थी, क्योंकि उनको सच में बहुत नींद आ रही थी। मैं तो उनको जानती हूँ ना, और एकदम आँखों में नींद, एकदम थकावट, सारी चीज़ें हो रही है। तो ऐसे होता है लावा परछाई के समय ही ना होता है फेरा। वो वाला फेरा तो होता ही नहीं है गाइस, जो शादियों में होता है कि अग्नि जल गई, उसके मतलब कंटिन्यूअस गोल गोल 7 फेरे ले लिए हैं। यहाँ तो पंडित जी कुछ अलग ही तरीके के फेरे कराते हैं, उसमें समझ में नहीं आता। बताओ ऐसे भी क्या फेरे होते हैं? मतलब हमारे यहाँ तो ऐसे ही होते हैं, आप लोगों के कैसे होते हैं? मतलब वो फिल्मों वाला होता है कि ऐसा वाला होता है? ये कमेंट करके बताना कि मतलब कि आप लोगों के यहाँ भी अगर ऐसा होता होगा तो मैं थोड़ा सा संतुष्ट हो जाऊँगी। मैं तो वो पिक्चर वाली फीलिंग ही लाना चाहती हूँ, लेकिन वो मेरी शादी में भी नहीं हुआ था, ऐसा ही हुआ था। तो चलो फेरों को एंजॉय करते हैं और लावा परछाई को एंजॉय करते हैं, और फिर मैं थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। कोई ऑप्शन नहीं है भैया, आप हम लोगों के गिरफ्त में हैं। आप तो सीख जाते हो कि आपके साथ बेटा मान लियो है, तो आप पूरी जिंदगी हम आपके बात माना करो। अगर यदि कुछ हमारी भी आप नहीं बात मानेगी तो हमारा सो फैमिली, इधर शुरू हो चुकी है शादी की कस्में और वादे। तो इधर ये होता है फाइनल, शादी का जो लास्ट वाला होता है ना, फेरे हो चुके हैं, सब हो चुका है, बस इसके बाद सिंदूर वाला काम होना होगा। लेकिन उससे पहले ना पंडित जी बहुत स्पष्ट तरीके से कस्में वादे करवा रहे हैं। तो सबको अपने अपने कस्में वादे याद है कि नहीं? जो जो मैरिड कपल मेरी वीडियोस को देख रहा है, ये कमेंट करके बताना कि आप सबको ये सारी कस्में वादे याद है कि नहीं। और यहाँ पे बड़ा हंसी हो रहा था, क्योंकि उनको ये घसीटने के लिए कहा गया। ये इतनी तेज़ी से भैया ने घसीटा कि दीदी का पूरा पैर ही एकदम सीधे घसीट गया। फिर दीदी ने भी कम नहीं थी, कहा अच्छा मुझे अभी तुमने घसीटा था, अब देखो मैं आ रही हूँ, तैयार हो जाओ। तो ये इन्होंने भी खूब तेज़ी से घसीटा। हाँ, भैया ने खूब कस के पैर रख रखा था। और मैं यहाँ पे कह रही थी शायद पैर नहीं रखना होता है, लेकिन शायद रखना होता होगा, तभी तो पंडित जी ने करवाया। और अब यहाँ पे सिंदूर वाला काम होना है। तो हमारे यहाँ जो सिंदूर वाला काम होता है ना,
तो उसमें एकदम ढक के सिंदूर डाला जाता है। जैसे फिल्मों में, मैं अगेन बताऊंगी, फिल्मों में क्या होता है कि वो सबके सामने डालते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि सिंदूर को ना ढक, जब हस्बैंड वाइफ के मांग भरता है ना, तो उस समय एकदम ढक के किया जाता है, क्योंकि अगर ढको नहीं तो नज़र लग जा सकती है। इस वजह से मैं यहाँ पे ढकने की कोशिश कर रही हूँ एक स्टॉल से, और देखो मैं कितना ढक पाती हूँ। तो मैंने तो ये मतलब कि सुना है कि नहीं देखा जाता था, लेकिन जब भैया भर रहे थे ना तो मैं ऐसे थी, तो मैंने खूब देखा है, सच्ची बता रही हूँ। मैंने तो भर भर के देखा है कि कैसे डाल रहे हैं सिंदूर। कुछ कुछ लोग ना, आजकल के लड़के बड़े स्मार्ट हो गए हैं, बड़ा एकदम इक्वली वाला काम चलता है। हम लोगों के समय में तो भगवती बना दिया गया था, मुझे तो एकदम ही भगवती बना दिया गया था। मैं ना बहुत जल्दी आपके साथ अपनी शादी की एल्बम को शेयर करूँगी, बस जैसे मुझे टाइम मिलता है मेरे व्लॉग से, तो मैं ज़रूर आपसे अपनी शादी की एल्बम को शेयर करूँगी। आप लोग बताना कि मेरी शादी की एल्बम आप लोगों को कैसे लगी, और अगर आप कमेंट भी करोगे ना तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कमेंट नहीं आता ना कि शेयर करने का, तब मैं नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता। ये क्या ही बात है गाइस। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट तो करो, और चैनल को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी किया करो। आप लोग तो बस देख लेते हो, कितने कम लोग देखते हो यार। आप लोग के शेयर ना करने की वजह से ऐसा होता है कि बहुत कम लोग मेरे चैनल के बारे में जान पाते हैं। मुझे भी ना सेलिब्रिटी वाला फील चाहिए गाइस, लेकिन नहीं होता। और इधर देखो मेरी साड़ी पे ना पता नहीं कैसे कलर लग गया था। वो तो मैं घर पे जब मैं आई हूँ ना, तब मैंने इसको देखा कि हाँ ये देखो पिंक कलर का कलर लग गया। इधर चाची लोग सो रही थी, मैंने उनको ढक भी दिया था। और फिर गाइस सिंदूर दान के बाद ना, सिंदूर के बाद फिर भाभी जो होती है वो बिछिया पहनाती है। तो बस मैं उधर यहाँ पे यही कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी नंदों को बिछिया पहनाया, कम से कम 4-5 को बिछिया पहना दिया, लेकिन अभी तक ना मेरा सटीक नहीं बैठता है कि हाँ सही से, मतलब होता है ना कि एकदम सही से पहना लो, लेकिन दूसरे को पहनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। मुझे ये भी डर लगा रहता है कि कहीं उसको दुख ना जाए, तो मैं बड़ा पूछ के करती हूँ। तो इधर बस मैं बिछिया दबा रही हूँ, और उसके बाद जो बुआ होती है ना, वो सिंदूर का कुछ काम करती हैं। तो बुआ भी मेरे जस्ट बगल में बैठी हैं। सुहाग दिया जाता है पहला, तो वो बुआ देती है। तो मैंने पूछ के गैस पहना तो दिया, एक पैर में पहना दिया, अब मैं चलूँगी दूसरे पैर में पहनाने, और फिर उसके बाद बुआ जो काम करेंगी वो भी होना है। तो इधर ये बिछिया पहनाने के बाद ना गिफ्ट मिलता है, जो कि देखो मुझे बहुत अच्छी सी साड़ी, और उसमें ढेर सारा पैसा भी मिला था। तो पैसा कितना मिला था वो मैं आपको क्यों बता दूँ, वो मेरा पर्सनल है ना, तो इसलिए मैं वो नहीं शेयर करूँगी। और मुझे ये गिफ्ट मिला। अब बुआ की बारी है, अब बुआ को भी सेम प्रोसेस होने वाला है, लेकिन वो बिछिया ना दबा के वो सुहाग देंगी। तो ये सारे नियम आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बुआ बैठ चुकी है सुहाग देने के लिए, और मेरी प्यारी सी दुल्हन को सिंदूर लगने के बाद ना बहुत ही सुंदर सी लग रही थी, बहुत ही क्यूट सी। एक्चुअली बच्चे हैं सब हम लोगों के आगे, तो हम लोगों के तो हमारे बच्चे जैसे भी हो वो क्यूट ही लगते हैं। तो बुआ ने सुहाग दे दिया, और फिर ये देखो अब ये होगा बातचीत का रस्म। यहाँ पे ना वो भाभी जो खेल खिलवाती है ना, वो होने वाला है। तो चलो इसको एंजॉय करते हैं। आप लोग बताना कि आपको गेम में मतलब कितना मज़ा आया। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे सालियाँ द्वार छेक के बैठी हैं कि जीजा जी से कुछ माल पानी लेंगे और फिर ही अंदर आने देंगे। तो चलो देखते हैं कि जीजा जी ने क्या क्या दिया। अच्छा लड़ो बैठ के। अब अपनी असलियत से आ रही है। भाई वंदना ज्यादा काम करिए, वंदना ज्यादा मिलना चाहिए, वंदना ज्यादा काम करिए। ये शीला है।
हमने भाई ज्यादा काम किया नहीं, हमने ज्यादा काम किया है। जल्दी पकड़ो। इतने गड्ढे दिखा के एकदम ये बहुत कम है, बहुत कम है, ये बहुत कम है। एक्सचेंज कर लो ना, ये वाली रख लो, वाली 500 है 550 आगे कम है। चलो जाने दो, आने दो, आने दो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अभी से ही, मतलब अभी से तुम बोल दो, तुम क्या बलिया थोड़ा दो एक और यहाँ आयुषी जीतती हुई 2-1 का हिसाब चल रहा है। नहीं, और यहाँ पर पॉइंट दिया जाएगा उधर, लेकिन पल्ला सही कर दो, हाथ वाला। 3-1 यही एक जगह जहाँ आप जीत सकते थे। अब तो भूल जाओ, अब भूल जाओ। अरे खा लीजिए ना, खा लो, खा लीजिए, तुम्हें देखो खाए ना पिए। जीजा जी छुटा छोटा बड़ा हुआ बड़ा है। ये दोनों में बुलाएंगे नहीं भैया, ये बुलाएंगे खा लो। बेटू पानी जल्दी का पहले थोड़ा सा लेट होगा। ये पानी पी लो थोड़ा सा साफ है। एकदम किसने निकाले पानी इतना बंदे ये भैया नहीं है छुटा। नहीं हमने कम किया था, बहुत डाल दिया। छोटा पानी पहले पानी पी लीजिए, फिर ये पत्ती मिला दीजिए। शेयरिंग इज केयरिंग। अच्छा ये बंद नहीं किए थे, उधर दाल से जो बंद किए जाते हैं, ये तो बंद किए जाते हैं ना, फिर ये खोलते हैं कि ये सब काम तो होता है गोबर में। ये बंद होता है, आगे खोलते फिर यहाँ पे ये तो चुराए जाते हैं। आयुषी चैन की घुट पी। ये सब मिला दीजिए दोनों पत्ती आराम से, पास कर एक के ऊपर एक करके बुझने ना चाहिए, ऊपर कर लो थोड़ा सा, ऊपर कर लो थोड़ा सा, बुझे ना बस। हाँ बस। अभी आपकी होती है, आप रख लो, है ना देखिए। ताली बजाओ। 1 मिनट को कहाँ नहीं मारू। जब पिक लो तो इनके उसमें वो हो जाता। फैमिली दीदी की विदाई हो गई, बहुत रोना आ रहा था क्योंकि हम लोग ना एक दूसरे के साथ 11 साल बिताए हैं, तो इसलिए बहुत अजीब लग रहा है। कोई नहीं, लड़कियों को अपने घर जाना ही पड़ता है इस वजह से, लेकिन होता है ना किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, तो बस उनके साथ वही वाला अटैचमेंट था। टाइम लगेगा लेकिन सब ठीक होगा। अब वो बस अपने लाइफ में खुश रहे, अच्छे से रहे और बस खुश रहे। तो आज हुई शादी, फाइनली शादी की सारी रस्में चीज़ें ख़त्म। तो अभी बस मैं आई हूँ और चलेंगे, फटाफट सोएंगे और मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।